देवादिदेव 1008 परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री विराट सागर जी महाराज की। आज के शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं और प्रथम प्रश्न के लिए हम यहां पर आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से हमारे बीच हैं, गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं और गुणायतन की मंत्री भी हैं। हम यहां पर आमंत्रित करते हैं कि आज के शंका समाधान का प्रथम प्रश्न। नमस्ते महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, जब व्यक्ति धर्म आराधना करता है तो उसका उस वक्त लक्ष्य क्या होना चाहिए धर्म आराधना करते वक्त? देखिए, धर्म आराधना करने वालों का मूल लक्ष्य अपने जीवन की पवित्रता का होना चाहिए। हम धर्म का आचरण करते क्यों? कुछ लोग की ये धारणा है कि हम धर्म करते हैं पुण्य पाने के लिए, कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि धर्म करते हैं पाप काटने के लिए, कुछ लोग हैं जो स्वर्ग जाने के लिए धर्म करते हैं, कुछ लोग हैं जो मोक्ष जाने के लिए धर्म की बात करते हैं। पर सच्चे अर्थों में मुझसे पूछो धर्म क्यों करो, तो मैं आपसे यही कहूँगा, स्वर्ग जाने के लिए धर्म करने में उतना मज़ा नहीं, जीते जी जीवन को स्वर्ग बनाने के लिए धर्म करने में सबसे अच्छा मज़ा है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, सात्वोपलब्धि शीशौक सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने, ताम बंध मानस्य ममास्तु देवी। हे भगवान, हम धर्म को प्राप्त करें तो हमारा यही लक्ष्य हो, मुझे बोधि सद्ज्ञान सद्बुद्धि की प्राप्ति हो, समाधि मेरे चित्त में समाधान हो, परिणाम शुद्धि मेरे भावों में विशुद्धि हो, स्वात्मोपलब्धि में अपनी आत्मा को प्राप्त करूं, तब शिव शौक मोक्ष और कल्याण की सिद्धि हो सकती है। तो जीवन को पवित्र बनाना ही प्रत्येक धर्मात्मा का लक्ष्य होना चाहिए। जो लोग पुण्य पाने के लिए धर्म करते हैं, जो लोग पाप काटने के लिए धर्म करते हैं, मुझे पता नहीं वो कितना पुण्य पाते हैं और कितना पाप काटते हैं, पर मैं इतना तय रूप से कहता हूँ, इतना निश्चित रूप से कहता हूँ कि अगर जीवन को पुण्य बनाने के लिए धर्म करोगे तो पुण्य भी बंधेगा और पाप भी कटेगा, स्वर्ग भी मिलेगा और मोक्ष भी मिलेगा। श्रीमती सीमा वज कुचामन सिटी आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती आशा विनायका सुरेश जी विनायका हजारीबाग। महाराष्ट्र के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। महाराष्ट्र, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी कोई माँ पे कोई संकट आता है तो उसको सहज रूप से वो सहन कर लेती है, लेकिन अपनी संतान के ऊपर कोई संकट आ जाए तो उस समय वो अपना धैर्य खो देती है, स्थिर नहीं रह पाती। स्थिर रहने के लिए क्या करें? इसी का नाम माँ है। भगवान महावीर जब माँ के पेट में थे तो उनको लगा कि मेरे हलन चलन से मेरी माँ को कष्ट होगा, तो उन्होंने क्या किया, अपना मूवमेंट बंद कर दिया। जब भगवान ने अपना मूवमेंट बंद किया तो माँ एकदम सख्ते में आ गई, कोहराम मच गया कि क्या हो गया, पेट में पड़ने वाले गर्भ को कुछ हो तो नहीं गया, कोहराम मच गया। तो कहते हैं भगवान ने अपने उसी ज्ञान से जाना कि देखो मेरी माँ कैसी, मैं चाहता हूँ कि मेरी माँ को कष्ट ना हो, इसलिए उसको कष्ट हो रहा। तो उनने अपना फिर से मूवमेंट शुरू किया। तो ये माँ की ममता है। माँ अपने दुखों को सह सकती है पर संतान के दुखों को सह नहीं सकती। पर मैं एक सलाह देना चाहूँगा, ममता इसे ही कहते हैं जो अपने दुख को तो सह ले पर दूसरे वाले जिसके प्रति ममता उसके दुख को सहने न दे। पर मैं ये कहना चाहूँगा, इसके साथ एक चीज़ और जुड़नी चाहिए, माँ अपनी संतान के दुख से प्रभावित हो पर विचलित ना हो। दुख के प्रति संवेदनशील होना अच्छी बात है, पर दुखों के आगे विचलित हो जाना अच्छी बात नहीं है। अगर किसी के दुख के प्रति संवेदनशीलता होगी तो ये तुम्हारे जीवन का एक गुण बनेगा जिसका नाम है पर दुख कातरता। क्योंकि हमारे अंदर की संवेदना सामने वालों को के कष्ट को दूर करने में समर्थ बनाएगी, लेकिन वो संवेदना की जगह वेदना हो जाए तो हम सामने वाले का दुख भी दूर नहीं कर पाएंगे और खुद के मन को भी दुखी बना लेंगे। तो समाधान दुखी होने में नहीं है, समाधान सामने वाले के कष्ट और दुख को दूर कर देने में। नमस्ते। श्री सुरेश आशा विनायका हजारीबाग।
नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा एक प्रश्न था कि आज यहाँ पर आए चाकलियावास, खाचरियावास कुली है, हाँ कुली, तो महाराज श्री यहाँ पर 400 घर हुआ करते थे और इतना सुंदर मंदिर, आज ये 2 घर रह गए, इसका क्या कारण हुआ? यही तो है, सब लोग समय समय पर फैलते गए, समाज का माइग्रेशन हुआ। आज जितने भी दिगंबर जैन समाज है और खासकर खंडेलवाल जैन समाज, वो इसी शेखावटी मारवाड़ क्षेत्र से पूरे देश में फैली। मूल उत्पत्ति स्थल खंडेला हुआ, वहाँ से चारों तरफ फैली। समय काल की परिस्थितियों के अनुरूप कोई रोजी रोजगार, कोई प्राकृतिक आपदा विपदा से प्रभावित होकर के फैलते गए और आने वाले इन दिनों में तो बहुत तेज़ी से ये फैलाव हो रहा है। गाँवों से लोगों का पलायन हो रहा है, शहरों की ओर जा रहे हैं। चिंता लोगों के मन में बार बार उत्पन्न होती है। इसके समाधान के लिए हम सबको प्रयास करना चाहिए, अन्यथा ये हमारे सारे धरोहर चौपट हो जाएंगे। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु। श्री ताराचंद जी, प्रेमलता जी, राजीव जी गंगवाल आगे तैयार रहेंगे। श्री शांतिलाल जी गंगवाल, जल्दी जयपुर। ऑनलाइन ले लो। हम आपके लिए बतला दें बंधुओं, बहुत कम लोग होते हैं जो अपनी जमीन छोड़ने के बाद भी अपनी जमीन, अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए रहते हैं। शांतिलाल जी गंगवाल और उनका संपूर्ण परिवार इसका एक उदाहरण है। इन्होंने अपने माता पिता के नाम पर एक ट्रस्ट बनाया है, हनुमान कक्ष दाखा देवी गंगवाल मेमोरियल ट्रस्ट, जिसे रोटरी क्लब जयपुर मैजिस्ट्री आयोजक है जिसका, और उसके द्वारा प्रत्येक माह की 2 तारीख को यहां पर आई कैंप आयोजित किया जाता है, जिसमें लगभग 50 से 60 ऑपरेशन हर माह यहां पर संपन्न होते हैं। साथ ही 1990 से बराबर मानव सेवार्थ कैंप भी ये लगाते हैं, जिसमें शरीर के भिन्न भिन्न रोगों की पहचान यहां पर की जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो यहां से जाने के बाद भी अपनी मातृभूमि में आकर के सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे शांतिलाल जी और उनका संपूर्ण परिवार, जो आज सूत्रधार के रूप में भी गुणायतन से जुड़े हुए हैं, आपके समक्ष प्रश्न करने के लिए श्री शांतिलाल जी गंगवाल। ये तो ट्रस्टी हैं, गुणायतन के ट्रस्टी भी हैं, आप तो गुणायतन के ट्रस्टी हैं, लेकिन आज हाँ। श्री सूरज मल्ली साहब सूत्रधार के रूप में जुड़े हुए हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, राग द्वेष परिणामों का डायरेक्ट प्रेरक कौन है? क्या यह मन वचन काय की क्रिया है या हमारे इंद्रिय भोग, जैसे धन संपदा, मानव, हमारे रिश्तेदार? हमारे यहाँ हमारे जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, राग द्वेष आदि जितने भी परिणाम है, ये विकारी परिणाम औदैहिक भाव है। औदैहिक भाव यानी जो कर्म के उदय से उत्पन्न होते हैं। तो हमारे अंदर राग द्वेष मोह आदि के जो विकार हैं, इनको जन्म देने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप होते हैं, तो इनको जन्मदाता कर्म है। लेकिन कर्म की उत्पत्ति में एक और कारण है, उसका नाम है नो कर्म। नो कर्म, नो कर्म क्या है? जिसके निमित्त से कर्म की उदीर ना हो जाए, जो कर्म उदय में ना आने वाला वो भी हो जाए। आज का युग उपभोक्तावादी युग है, कंज्यूमरिज्म में अपना पांव पसार चुका है। ऐसे समय में आज नौकर्म और अधिक बढ़ गए। मल्टी मीडिया और अन्य माध्यमों से ऐसे ऐसे नौकर्म बढ़ रहे हैं जो हमारे अंदर इस प्रकार के विकार उत्पन्न कर रहे हैं जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। तो इस अर्थ में देखा जाए तो पहले लोगों के मन में उतने विकार नहीं थे जितने आज, क्योंकि पहले उतने नौकर्म नहीं थे, आज ज्यादा है। तो कर्म तो मेरी सत्ता में है, उसके उदय को मैं रोक नहीं सकता, लेकिन नौकर्म से अपने आप को बचा करके बहुत सारी विषम परिस्थितियों में अपनी स्थिरता ला सकता हूं। इसलिए कर्म से बचने वाले को चाहिए कि नौकर्म से भी बचे। नमस्ते महाराज। श्री ताराचंद जी गंगवाल, राजीव कुछ प्रेमलता जी, राजीव जी गंगवाल, किशनगढ़। हाँ, नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है महाराज श्री कि आज इस युग में जैसे 35 से 45 वर्ष के उम्र के युवा जो हैं, उनको समाज, परिवार, धर्म
और बिजनेस, चारों में सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, उसके लिए आप प्रेरित कीजिए महाराज। समाज, परिवार, धर्म और व्यवसाय, चारों में समन्वय बनाना बहुत जरूरी है और इसी उम्र समूह से बनाना जरूरी है। कैसे बनाए? सबसे पहले तो आप ये देखें कि इस एज में ज्यादातर लोगों का ध्यान अपने बिजनेस पे होता है। मैं ये कहता हूं चारों काम को करो, लेकिन इस तरीके से करो कि चारों काम बखूबी हो। व्यापार करो, पर इतना व्यापार न करो कि परिवार को भूल जाओ, धर्म को भूल जाओ, समाज को भूल जाओ। व्यापार करो पर परिवार के लिए भी ध्यान दो। समाज का तुम्हारे व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, तो तुम्हारा समाज के लिए भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। और धर्म हमारे जीवन के सुधार का आधार है, इसलिए इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। परिवार की चिंता, पूरी व्यवस्था करो, पर परिवार में इतना मत रम जाओ कि बाकी सब चीजें भूल जाओ। जो लोग 24 घंटे घर में घुसे रहते हैं वो कहीं के नहीं रहते हैं। तो अपने हिसाब से काम करो। समाज सेवा अच्छी बात है, करो, लेकिन समाज सेवा की शुरुआत अपने घर से शुरू करो। मैं ऐसे बहुत से तथाकथित समाज सेवकों को जानता हूं जो समाज सेवा के नाम पर झंडा ऊंचा करके चलते हैं, लेकिन अपने घर में बीमार पड़े माँ बाप के लिए उनके पास कोई वक्त नहीं होता। मैं ऐसी समाज सेवा को केवल पाखंड की संज्ञा दूंगा और कुछ नहीं। तो समाज सेवा करो, पर उसकी शुरुआत अपने घर से करो। आप देखना, जितने भी हमारे समाज सेवक हैं वो लोकप्रिय तो बन जाते हैं, पर परिवार प्रिय नहीं बन पाते हैं। कहाँ खामी है? दुनिया के जवान पर उनका नाम चढ़ा है, पर उनके घर में उनका एक भी प्रशंसक नहीं। कहीं ना कहीं कमी है। तो समाज सेवा का कार्य करें, घर से उसकी शुरुआत करें। इस तरह की समाज सेवा न करें जिससे व्यापार प्रभावित हो जाए और धर्म करने का अवसर न मिले। समाज सेवा करे, धर्म की भावना से प्रेरित होकर के करे, राजनीतिक मानसिकता से ग्रसित होकर न करें। और जहाँ तक धर्म करने का सवाल है, धर्म करें, अपनी बैटरी चार्ज करें, पर जरूरत से ज़्यादा धर्म न करें। ऐसा धर्म न करें कि आपका परिवार आपसे दूर हो जाए, ऐसा धर्म न करे कि आपका व्यापार प्रभावित हो जाए, और ऐसा धर्म न करे कि आप समाज के लिए जब कोई आवश्यकता हो तो कुछ न कर सको। तालमेल बनाकर चले तो जीवन व्यवस्थित होगा। नमस्ते महाराज। श्री सूरजमल जी गंगवाल, कुली गुली नहीं, कुली। हाँ, श्रीमती वंदना पाटनी, जयपुर। आगे तैयार रहेंगे। ये अमिताभ बच्चन का कुली है। चलो। महाराज श्री R.K. जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, जब नई बहू ससुराल में आती है तब अन्न से भरे मंगल कलश को पैर से लुढ़काकर प्रवेश करती है घर के अंदर, जबकि अन्न को तो अन्न देवता माना गया है, फिर ऐसी कुरीति क्यों है? मैंने कभी देखा नहीं, मैं जब तक देखूं नहीं तब तक बताऊंगा। क्या होता है मुझे बताओ। हाँ, अन्न पर पांव रखते हुए कलश को गिराती है। देखो, मैंने देखा नहीं, मेरे जीवन का कि जैनियों में नहीं होता। अब तुम लोगों ने देखा, सीरियल में होता है। अरे तो ऐसी बातों को छोड़ो, तुम्हारे यहाँ होता है क्या? तो करना भी मत सीरियल की नकल, समझ गए? अब फिर भी अगर ऐसा है तो उसके पीछे, यदि सुनो, ये हमारी पुरानी परिपाटी हो तो मैं उसके पक्ष में एक युक्ति जो अभी मेरे मानस में आ रही है वो रखता हूं। लेकिन ये परिपाटी नहीं है तो मैं ऐसी क्रिया के प्रचलन का पक्षपाती नहीं हूं। मैं नहीं चाहूंगा कि इसका प्रचलन करें। पर एक भाव,
वो मंगल कलश जो अनाज से भरा है उसको पांव से लुढ़काती है और अनाज के दाने बिखरते हैं। इसका तात्पर्य मुझे ये समझ में आ रहा है, ये जो बहू घर में आई है ये गृहिणी है, अन्नपूर्णा है, सारे घर को अन्न पान देने वाली है और ये क्षण प्रति क्षण इस घर का पेट भरने वाली है। इसलिए वो आ रही है और मेरा पहला कदम लोगों के लिए अन्न की ढेर लगाने वाला होगा, यह भाव उसके साथ हो। और यदि ऐसी मांगलिक भावना के साथ ये किया जाए कि पहले पैर में ही ऐसा कार्य हो जाए तो बहुत उत्तम बात है। शायद ऐसा हो सकता है। अरे हाथों से मतलब पहला कदम, अरे समझो बात को, मेरा पहला कदम यानी पहला प्रयास इस घर में अन्न पान की परिपूर्णता करने का हो, ऐसा हो सकता है। हालांकि यदि मैं क्या कहा, मैं इसका पक्षपाती नहीं हूं, इस तरह की क्रिया करने का कोई औचित्य नहीं है, फिर भी यदि कुछ हो तो इस पर विचार अपेक्षित है। आगे श्री सूरजमल जी जैन गंगवाल। बोलिए। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। हाँ बोलिए। महाराज श्री पूजन भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, अभिषेक भी देखते हैं, उसके बाद भी मन में कसाय रखते हैं, उसका क्या फल मिलता है? ऐसा होता है, सुनो। एक दिया था और उसकी लौ दूसरे दिए के साथ लगी हुई थी। दिया जलते हुए दिए के साथ लौ लगी तो ऐसा लगा कि ये दिया भी जल रहा है, दोनों दिया जल रहा है। थोड़ी देर बाद जब दोनों दिए को हटाया तो पहला दिया तो जल रहा था, पर जिस दिए की लौ लगाई गई थी वो बुझा हुआ था, जला नहीं। पूछा गया दिया बुझ गया? बोले बुझा कहाँ, जला ही नहीं था तो बुझेगा कैसे? क्यों नहीं जला? क्योंकि उस दिए में तेल की जगह पानी भरा था। जिस दिए में तेल की जगह पानी भरा हो वो किसी भी लौ से क्यों न लग जाए, उसमें ज्योति नहीं जल सकती। तुम भगवान के दरबार में जाओ, श्रद्धा का स्नेह भाव लेकर के जाओगे, तुम्हारे भीतर सद्भावों की ज्योति जलेगी और अहंकार का पानी से भर करके जाओगे तो जहां के तहां रह जाओगे। तो भगवान के दरबार में सच्चे श्रद्धालु बन करके जाओ, जीवन में आश्चर्यजनक परिवर्तन घटित होगा। श्रीमती वंदना पाटनी जयपुर। महाराज श्री अनिल जी जैन जयपुर से पूछ रहे हैं, कोई व्यक्ति किसी बड़ी प्राइवेट कंपनी में काम करता है, उसका स्टाफ छुट्टियां मांगता है तो उसे छुट्टी न मिलने पर वह बद्दुआएं देता है, तो वह बद्दुआएं कंपनी को लगेंगी या उसके बॉस को लगेंगी? देखिए, मैनेजमेंट की तरह होता है, और अगर मैनेजमेंट से बंधा हुआ व्यक्ति इस तरह की भावनाओं से प्रभावित हो जाएगा तो मैनेजमेंट ठप्प हो जाएगा। मैनेजमेंट व्यापार है। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, एक है बुद्धि और एक है भावना। व्यापार हमेशा बुद्धि से करना चाहिए और परिवार हमेशा भावना से चलाना चाहिए। व्यापार में यदि भावना ले आओगे तो बिल्कुल चौपट हो जाएगा, और परिवार में यदि बुद्धि ले आओगे तो सब बिखर जाएगा। दोनों चीजें अपनी अपनी जगह है। आपने पूछा बद्दुआएं किसे लगेगी, अब ये बोलो जो बद्दुआएं दे रहा उसको क्या होगा, ये भी तो पूछ सकते हो। तो ये चीजें हैं, ये व्यवस्था है, और व्यवस्था के तहत यदि कोई किसी को कोस रहा है तो व्यक्तिगत स्वार्थ के आघात में कोस रहा है। ऐसे बद्दुआएं देखें, किन किन की बद्दुआओं की परवाह करोगे? जिसके मन का तुमने नहीं किया वही बद्दुआ देगा। तो ये सब चीजें बहुत विचारने योग्य नहीं है। जो भी, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, अपने प्रोफेशन में अगर आप प्रोफेशन रिलेटेड धर्म करना चाहते हो तो इतना ही कहना चाहता हूं, अपने प्रोफेशन में पूरी निष्ठा और लगन के साथ काम करो, ताकि जो दायित्व आपको दिया गया है उसमें आप खरे उतरे। किसी के ऊपर जबरदस्ती
किसी भी प्रकार का आघात भी नहीं पहुंचना चाहिए, तो अनुशासन में कोई कमी भी नहीं होनी चाहिए। आगे तैयार रहेंगे श्री अशोक कुमार जी गंगवाल, खाचरियाबाद, सूरत, जो गुणायतन के कल ट्रस्टी बने हैं। साथ ही रिद्धि, विधि, प्रीति, प्रणय, गुणजन, यश, सिमरन, कुली। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जैन आगम में जैन धर्म को एक विशुद्ध और वैज्ञानिक माना है, कैसे कैसे समझाइए? समझाएं। देखो, जैन धर्म की किसी भी बात को देखो, मैं 4 बातें आप सबके लिए कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो आत्मा के शुद्धिकरण की बात करता है, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, इसी का नाम मुक्ति मानता है। दूसरी बात, जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो फालतू कर्मकांडों, क्रियाकांडों, अंधविश्वासों पर विश्वास नहीं करता। वो हमारे चेतना के रूपांतरण की बात करता है, कर्म सिद्धांत की बात करता है। तो कर्म सिद्धांत की बात जो हमें सिखाता है वो जैन धर्म की एक विशेषता है, क्रियाकांडों, अंधविश्वासों से हमें नहीं जोड़ता। तीसरी बात, जैन धर्म में हमारे पूरे के पूरे हमारी जो जीवन शैली दी गई है, उस जीवन शैली को इतना व्यवस्थित जीवन शैली जो हमारे आचार, विचार और व्यवहार तीनों को संतुलित बनाने की प्रेरणा देता है, जो हमारे पर्यावरण की सुरक्षा का भी संदेश देता है। ये एक वैज्ञानिक दृष्टि है। और चौथी बात, जो जैन आहार की प्रक्रिया है वो पूरी तरह तन और मन के स्वास्थ्य के अनुकूल है। यदि इन 4 बातों पर ही व्यक्ति विचार कर ले तो समझ लेगा कि जैन धर्म या जैन जीवन शैली हमारे लिए कितनी कल्याणकारी। श्री अशोक कुमार जी गंगवाल, खाचरियाबाद, सूरत, गुणायतन के कल आप नए ट्रस्टी बने हुए हैं। महाराज जी के चरणों में सत सत नमोस्तु। महाराज जी, कई बार ऐसा होता है कि घर में बच्चा बीमार हो जाता है और अपन उसका इलाज करवाते हैं, 10-12 दिन ठीक नहीं होता है, तो फिर कहा जाता है कि शायद इसको नज़र लग गई है, और उसकी अपन झाड़ा फूंक भी करवाते हैं। तो क्या अपने शास्त्रों में नज़र जैसी ऐसी कोई वस्तु है? देखिए, नज़र क्या है? नज़र और कुछ नहीं है। नज़र किसकी लगती है? शुभ चिंतकों की। कोई व्यक्ति किसी के प्रति कुछ देखता है और उसके प्रति सद्भाव छोड़ता है, तो पॉजिटिव एनर्जी का वेव जब बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि वो हमारी बॉडी के कैपेसिटी से ज़्यादा हो जाए, तो शरीर उसको रिएक्ट करता है और उससे हमारा शरीर एबनॉर्मल हो जाता है। किसी को बुखार के रूप में, किसी को बेचैनी के रूप में, किसी को सिरदर्द के रूप में, किसी को अनिद्रा के रूप में, किसी की भूख मंद हो जाने के रूप में, इस तरीके की चीज़ें होती है। और इसके लिए जो टोटके बताए गए हैं, चाहे नमोकार मंत्र पढ़ के दूर राय करते हैं आप लोग या और जो चीज़ें करते हैं, इसका इफेक्ट देखा गया है। तो ये क्या है, वो एनर्जी के फ्लो को वापस कट कर देता है टोटका, तो वो जो ओवर था वो ठीक हो जाता है। इसलिए नज़र की जहाँ तक बात है, नज़र लगती है, लेकिन इसको देख करके बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब हमारी क्षमता से बाहर कुछ हो जाए, जो टोटके हमारे यहाँ हैं, उस टोटकों करने में कोई दोष नहीं। हमारे यहाँ उन टोटकों का निषेध नहीं जिनमें किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व का समर्थन न हो, पर इनके नाम पर जो अंधविश्वासी होकर 10 जगह सिर पटकने की क्रिया है वो उचित नहीं। रिद्धि जैन, कुली। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम रिद्धि जैन है, मैं कुली से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि हमें आलू क्यों नहीं खाना चाहिए? हाँ, आलू खाने वाले आलू जैसे मोटे हो जाएंगे। आलू मत खाना। आलू में अनंत जीव होते हैं, वो अनंत कायिक होता है, इसलिए नहीं खाते। विधि जैन। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम विधि जैन है, मैं किशनगढ़ से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि मैं आप जैसी कैसे बन सकती हूँ? बहुत अच्छा। हम मुझ जैसे बनना चाहते हो तो तुम्हारी मम्मी को चिंता हो जाएगी फिर तो, है ना। अभी खूब मन लगा करके पढ़ो, अपने संस्कारों को ध्यान में रखो, अपने धार्मिक क्रियाकलापों का पालन करो, रोज नमोकार मंत्र की एक माला फेरो, भगवान को ढोक लगाने जाओ तो भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान
मुझ में ऐसी शक्ति आए कि बड़ी होकर के मैं एक अच्छी आरिका बनूं, तपस्या करूं और संसार से पार उतरूं। और जब भी मुनि महाराज का, आरिका माता का सानिध्य मिले, मौके के अनुसार लाभ लो। प्रीति जैन। आगे तैयार प्रणय जैन, गुंजन जैन, यश जैन, सिमरन जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम प्रीति जैन है, मैं किशनगढ़ से आई हूँ। हाँ बोलो। मेरा प्रश्न यह है कि आजकल लोग अपना धर्म छोड़कर दूसरा धर्म क्यों अपनाने लग गए? देखो, अपना और दूसरा तो तब होता है जब लोगों को धर्म की समझ नहीं आती। अगर सच्चे अर्थों में व्यक्ति धर्म को समझ ले तो अपना और पराये का सवाल ही नहीं होगा। धर्म ना अपना है ना पराया, धर्म वीतराग धर्म है। और जब व्यक्ति वीतरागता को समझ लेता है, उसके महत्व को समझ लेता है, तो फिर वो किसी के आकर्षण में उलझता नहीं। प्रणय जैन। नमस्ते महाराज। गुरुवर के चरणों में शत नमन। गुरुदेव, पहला प्रश्न मैं अपने पिताजी की ओर से पूछना चाहता हूँ, आश्रव और बंध में क्या अंतर है? आश्रव कर्मों का आत्मा के साथ एकाकार होना, कर्म का कर्म के रूप में परिवर्तित होना आश्रव है, और उसका आत्मा के साथ एकाकार हो जाना बंध है। और महाराज जी, दूसरा मेरी शंका यह है कि हम जिनेंद्र भगवान के अभिषेक करते हैं, मूल नायक प्रतिमा जी को छोड़ करके जिन छोटी प्रतिमा जी के शांति धारा होती है उसको समाज में कहा जाता है वापस उसका कलश नहीं करना चाहिए, जबकि समाज में सभी आदमी उसी। देखिए, इसकी मैं कितनी बार भी जवाब दे चुका, इन प्रश्नों को बार बार उठाने की भी आवश्यकता नहीं। शांति धारा करने के बाद बार बार अभिषेक नहीं करना चाहिए। एक बार अभिषेक समापन, शांति धारा समापन और अभिषेक समापन कार्य चढ़ा दिया तो आपका वो अभिषेक की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई, तो दोबारा अभिषेक नहीं दूसरी प्रतिमा जी के साथ अभिषेक हो सकता है, वो जहाँ की जैसी विधि है। गुंजन जैन। आगे तैयार रहेंगे सोनाक्षी गंगवाल जोबनेर, राहुल सेठी जयपुर, ज्ञाना सेठी जयपुर, राहुल जैन खाचरिया बास। नमस्ते महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि धर्म में 3 को शुभ माना गया है, लेकिन शुभ कार्य में 3 को अशुभ माना गया, ऐसा क्यों? बिल्कुल, धर्म में रत्नत्रय को 3 को शुभ माना, और लोक में कहते हैं 3 तिगाड़ा गाम बिगाड़ा। इसका कारण कि आपने जानना चाहा, बहुत अच्छी बात है। इसलिए बोला कि धर्म का कार्य क्या? रत्नत्रय। रत्नत्रय क्या करता है? रत्नत्रय विनाश करता है। किसका विनाश करता है? कर्म की सत्ता का। तो जहाँ 3 है वहाँ विध्वंस है, चाहे परमार्थ हो चाहे लोक। परमार्थ में 3 हो तो वह 3 को नष्ट करता है। किसको? राग देश मोह को। तो राग देश मोह को जीतने के लिए 3 चाहिए, और संसार में 3 को लोग अशुभ मानते हैं, ऐसे कोई अशुभ नहीं होता। मुझसे लोगों ने कहा महाराज 13 का अंक अशुभ होता है। मेरी एक किताब है दिव्य जीवन का द्वार, 1997 में जब उसका प्रकाशन हो रहा था, उसमें कुल मेरे 13 प्रवचन थे। तो जो उसका संपादन कर रहे थे बोले महाराज इसमें एक और बढ़ा दीजिए, 13 का अंक शुभ नहीं है, या तो इसको 14 कर दे या घटा देते 12 देते। हम बोले नहीं, अब तो 13 ही होगा। शुभ नहीं है लोगों के लिए, मेरे लिए यही शुभ होगा, ये 13 ही होगा। और मैं आपको बताऊं, उसमें 13 प्रवचन छपे हैं, और अब तक कुछ दिनों से तो उसकी कोई गणना ही नहीं है। 3 लाख से ज़्यादा प्रतियां उसके देश में जा चुकी, और लगभग 3-4 सालों में, पिछले 3-4 सालों में कितनी प्रतियां गई उसका कोई पता नहीं। तो जिसको लोग अशुभ बोलते हैं वो भी शुभ हो जाता है। तो लोक में 3 को इसलिए गलत मान लेते हैं कि ये कहीं विध्वंसात्मक ना हो जाए। नमस्ते महाराज। यस जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ पे मंदिर नहीं है, और मैं आटे चौदस को आलू प्याज नहीं खाता, पर अगर मुझे याद नहीं आता कि आज आटे चौदस है तो मैं आलू प्याज खा लेता हूँ, तो मुझे पाप लगता है कि नहीं? देखो, बिल्कुल ठीक है, तुम्हारे लिए याद हो और खाओ तब तो पाप है, और बिना याद के खाने में आ जाता है तो थोड़ा उतना पाप नहीं है। पर अपनी मम्मी को बताया करो कि मुझे याद दिला दिया करे। महाराज जी, अगर मम्मी को भी याद नहीं हो तो फिर ऐसा करो, तुम डेट अपना फिक्स कर दो कि हम इस डे में, संडे मंडे आदि होता है ना, वो तो याद रहता है, उसमें एक दिन सप्ताह में नहीं खाएंगे तो अच्छा रहेगा। और ऐसी भावना भाव कि जहाँ हम हैं वहाँ मंदिर हो जाए, या जहाँ मंदिर है वहाँ हम रहने लग जाए। नमस्ते। सिमरन जैन। नमस्ते महाराज जी, मैं मेरे दादाजी की तरफ से प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वो गुलाबबाग बिहार में रहते हैं, जहाँ मंदिर नहीं है, और उनको वहाँ 50 साल हो चुके हैं।
कृपया आप मार्गदर्शन दे कि वो रास्ता ना आ जाए और धर्म ध्यान करें अब। बहुत सुंदर। उनसे कहो अपने जीवन का बहुभाग, अगर वो इस कार्यक्रम को सुन रहे हो तो मैं उनसे कहूँगा कि अपनी पोती को बहुत बहुत धन्यवाद देना कि इस उम्र में तुम्हारी वो हित की चिंता कर रही है और बहुत भाव से बोल रही है कि ऐसा करे कि जिससे वो अपना धर्म ध्यान में अपना जीवन बिता सके। जीवन के 50 साल तुमने पैसा कमाने में बिता दिया, भगवान के दर्शन पूजन बंधन से वंचित रहे। आज अगर सब प्रकार की अनुकूलता है तो इस गोरख धंधे में उलझने से क्या फायदा होगा। एक दिन तुम्हारी आखिरी सांस आएगी और राम कहानी पूरी हो जाएगी। क्या फायदा होगा? तुम्हारे द्वारा जोड़ा गया धन, तुम्हारी संपत्ति सब मुंह ताकते खड़े हो रह जाएंगे, तुम्हारे काम कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए और ये प्रयास करना चाहिए कि जहाँ रह रहे हो या तो वहाँ भगवान के दर्शन सुलभ करने की व्यवस्था करो और अन्यथा जहाँ भगवान के दर्शन है वहाँ आने की व्यवस्था करो। अपने जीवन का एक बहुभाग बिता दिया, अब संतान के ऊपर जिम्मेदारी सौंपो, वो अपना काम करे, तुम अपना काम करो। मैं तो एक बात और कहता हूँ, जिन्होंने पहली पारी में अच्छा स्कोर खड़ा कर लिया उनको दूसरी पारी में बल्ला लेकर खड़ा होना अच्छी बात नहीं है। जब पर्याप्त स्कोर है तो एकदम उसको आप रोक लगाओ और अब धर्म ध्यान में लगने की कोशिश करो। जीवन का कब अंत हो जाए कोई पता नहीं है। एक हिचकी आएगी और इस दुनिया से विदा ले लोगे और वो हिचकी कब आ जाए इसका कोई पता नहीं। इसलिए समय रहते संभलना चाहिए और अपने जीवन के मूलभूत कर्तव्य को कभी भी भूलना नहीं चाहिए। सोनाक्षी गंगवाल जोबनेर। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल समाज में इतनी ज़्यादा होड़ हो गई कि वो चौके में इतनी ज़्यादा वैरायटी बना लेते हैं और साधु उसमें से 1/4 वैरायटी भी अपनी थाली में नहीं रखते हैं, हटा देते हैं। तो कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा करने में सक्षम नहीं है, वो ये देख के ही डर जाते हैं कि इतनी वैरायटी बनाते हैं चौके में, मैं कैसे करूं? देखिए बात सही है, ऐसा होना नहीं चाहिए। कई बार तो लोग थाली इतनी सारी दिखाते कि देखने की भी इच्छा नहीं होती। आप चौका को चौके की तरह लगाओ, इस तरह से मत लगाओ कि वो आपके लिए भार बन जाए। चौका क्या है? चौका बहुत सहज प्रक्रिया है। जो आप खाते हैं वही साधु के लिए बनाई है। 2 सब्जी रोटी आप खाते हैं वही साधु के लिए लेना है। साधु तो इन सब चीज़ों को लेता नहीं। क्या आप मिठाई और पकवान रोज खाते हैं जो साधु रोज खाएंगे? ये तो आप लोग करते हैं। लेकिन मैंने ऐसा देखा कि अगर कोई चौके में नहीं बनाए तो दूसरी महिलाएं चर्चा करती है, चौका तो लगा लियो, कुछ भी को नहीं बनाई, बटा तो कुछ थे ही कौन, आज महाराज कुछ भी को नहीं लिया। अरे भगवान, तुमने तो ये भी नहीं किया और अगले ने भाव से लगाया। ये जो चीजें हैं बहुत गलत है और इस तरह की प्रवृत्तियों से बचना चाहिए। लोगों की जो परिणति उनको मैं नहीं सुधार सकता, पर आप सबको एक सलाह दे सकता हूं, जब भी आप साधु को आहार दान देना चाहो, अपनी अनुकूलता, शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप जो आप कर सको वो करो, जिससे साधु के रत्नत्रय की पूर्णता हो सके, साधु की चर्या निर्बाध पल सके, उसके स्वास्थ्य के अनुकूल आहार आप दें। लोक दिखावा की परवाह न करें, क्योंकि उनसे प्रभावित होकर आप अपनी क्रिया में पीछे होते हो तो आप अपने धर्म से दूर हो जाते हो। वो आपके साथ नहीं आएंगे, वो तो अपनी टिप्पणी करके चले जाएंगे, लेकिन आप अपना काम उसी तरीके से करें। राहुल सेठी, जयपुर। नमोस्तु महाराज जी। लाइफ में कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं, जैसे मैं नारियल काट रहा हूँ चक्कू से और वो चक्कू जाके किसी और को लग गया और कोई हादसा हो गया, तो उस सिचुएशन में मुझे पाप लगेगा या नहीं? हमारे यहाँ एक बात कही गई है कि द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है, भाव हिंसा हिंसा है। क्रिया महत्वपूर्ण नहीं है, क्रिया के साथ जुड़ा हुआ इंटेंशन महत्वपूर्ण है। एक डॉक्टर एक सर्जरी कर रहा है, सर्जरी फेल हो गई, डॉक्टर ने पूरी निष्ठा के साथ सावधानी पूर्वक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन फेल हो गया, सामने वाला मर गया।
क्या डॉक्टर को दोषी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। आजकल की बात अलग है, कंज्यूमर फोरम में लोग चले जाएं, डॉक्टर को परेशानी में डाल दें और डॉक्टर भी गड़बड़ कर देते हैं, क्योंकि अब ये मेडिकल सेवा ना होकर ये व्यवसाय का रूप लेता जा रहा है। पर यदि कानून के हिसाब से भी विचार करें तो डॉक्टर की उसमें कोई असावधानी हो तो डॉक्टर उसका दोषी है। पर डॉक्टर की सावधानी रखने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति नहीं बचता तो उसमें डॉक्टर को दोषी नहीं माना जाता, बल्कि मरीज के परिजन भी यही कहते क्या करे, डॉक्टर साहब ने तो जान लगा दी पर हमारा भाग्य ही ऐसा था। दूसरी तरफ किसी ने एक व्यक्ति पर अटैक करने के लिए गोली चलाई और वो सामने वाले के बगल से निकल गई, वो बच गया, तो भी वो व्यक्ति अपराधी होगा। उसके ऊपर हत्या के प्रयास का 307 का अभियोग लगेगा, वो जेल जाएगा ना। तो कहने का तात्पर्य ये है कि क्रिया और क्रिया के साथ जुड़ी हुई भावना, अगर आपकी भावना शुद्ध है तो आप दोषी नहीं, भावना गड़बड़ है तो दोषी। भावना अच्छी रहने के बाद भी यदि आपके अंदर असावधानी है तो आप दोषी हैं। तो आप नारियल को बना रहे, पर ये बात को ध्यान में रखें कि आपके नारियल बनाने के क्रम में वो किसी के लिए घातक भी न बने। ये सावधानी तो आपको रखनी ही चाहिए। ज्ञाना सेठी, जयपुर। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है और शक्ति और भक्ति में क्या अंतर है? ज्ञान और विज्ञान में क्या अंतर है? जो जानने में आए वो ज्ञान और जो विशेष जानने में आए वो विज्ञान। शक्ति जो हमारे अंदर है और भक्ति जो किसी के निमित्त से प्रकट होती है। महाराज आगे तैयार रहेंगे अनीशा जैन, चिराग जैन, विजेता जैन खाचरियावास और मोना जैन खाचरियावास। राहुल जैन। महाराज श्रीमती हीरामणि गंगवाल गुवाहाटी आसाम से पूछ रही हैं। अच्छा, यहीं की हीरा गंगवाल गुवाहाटी कुलीज की। वृत्ति बनने की इच्छा कभी दृढ़ तो कभी कमजोर क्यों हो जाती है? यही तो मन है, इसलिए जब दिल हो उसी समय वृत्ति बन जाओ तो मन कभी कमजोर नहीं होगा। मन चढ़ता है और उतरता है, जब भाव का उभार आए उसी समय उसे स्वीकार कर लो। हाँ। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मंदिर के अंदर जाते समय में क्या बोलना चाहिए? एकदम एंट्री करते समय निश्चही निश्चही का 3 बार उच्चारण करना चाहिए। नमस्ते। चिराग जैन। चलो। अनीशा जैन। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि जैन समाज में घर में पशु पक्षी रखने चाहिए या नहीं? हाँ, जो पालतू पशु हैं उनको रख सकते हैं, पक्षी नहीं रखना चाहिए। पक्षी को पिंजड़े में बांधना पड़ता है, समझिए। गाय बैल पाल सकते हैं पर कुत्ता नहीं पालना चाहिए। अनीशा जैन। महाराज जी नमस्ते, मेरा प्रश्न यह है कि छोटे बच्चों को उपवास रखना चाहिए या नहीं? 8 साल से पहले नहीं करना चाहिए। आजकल की माताएं जल्दी करा देती, 5-6 साल की होती बेचारी, खाना शुरू नहीं किया और मोक्ष अपनी शुरू करा दे। नहीं, इसी का रह गया था कल प्रश्न ना, यही रो रही थी। हाँ, नमस्ते महाराज जी। नमस्ते महाराज जी। कौन थी? उसको जो कल रो रही थी उसको खड़े कर देना। हाँ चलो। हाँ, मंदिर जी में पूजा करते हैं ना, तो सबसे पहले कौन सी पूजा करनी चाहिए? देवशास्त्र गुरु की पूजा करो। कोई बोलता नमोकार की करनी चाहिए, कोई ऐसा नियम नहीं है। हाँ, दो इस बच्ची को दो तो। नमस्ते महाराज। पहले बच्ची को दो। हाँ पूछो, कल से रो रहे थे, पूछो। हो गया, पूछ ली, चलो फिर ठीक है। हाँ, कल बहुत रो रही थी। नमस्ते महाराज जी, शांति धारा कब कलश करते हैं? जब शांति धारा है ना भगवान को की जाती है या यंत्र को? कितनी बार तो उत्तर दे दिया, थोड़ा सुना भी करो। देखा नहीं, सुनती नहीं हो, मैं सुना करो। जिनने सुन लिया उनसे पूछना। चलो आगे तैयार रहें। प्रकाश चंद्र जैन कुली, श्रीमती सरोज जैन दाता, श्रीमती मोना जैन कुली, विनय जैन लूणवा, अतुल जी लोहारिया किशनगढ़। प्रश्न करने वालों को थोड़ा सा ये भी देखना चाहिए कि ये प्रश्न कब आया है। आजकल आप लोगों की रिपीटेशन बहुत ज्यादा होने लगी है, एक ही बात को मैं कितनी बार बताऊं, ध्यान रखो। आगे चल। हाँ। प्रकाश चंद्र जी। नमस्ते महाराज जी। महाराज जी, मैं वर्ष में 10 दिन अभिषेक करता हूँ।
जिस मंदिर में अभिषेक करता हूँ उसमें भगवान को जिस थाली में विराजमान करते हैं उसमें पानी से स्वास्तिक ओम ऐसा लिखा जाता है, वो क्या उचित है क्या? देखिए, कायदे और से महाराज जिसमें जी- भगवान, जिस थाली पे भगवान को विराजमान करते हैं उस थाली पे न तो स्वस्तिक बनाना चाहिए न ओम लिखना चाहिए। थाली पे तो लिखने का कहीं विधान ही नहीं है। श्री प्रस्तरे या श्री भद्र पीठे श्रीकार वर्ण लिखतम जिन भद्र पीठे। सिंहासन नीचे होता है, जो चौकी होती है ना, चौकी पर श्री लिखना चाहिए, स्वस्तिक नहीं। उसके ऊपर थाल रख करके भगवान को विराजमान करना चाहिए। लोग उल्टा करते हैं, तो वो इस भाव से कि थाल में हमने स्वस्तिक बनाया तो वो केसर भगवान को लग जाएगा, इसलिए वो पानी से लगाते हैं। तो मैं कहता हूँ सबसे अच्छा सॉल्यूशन है थाल में लिखो ही नहीं। क्या लिखते हैं? श्री प्रस्तरे पूर्ण शशांक कल्पे। श्री वर्त के चौकी पहले को, हाँ, श्री उल्टा नहीं होता, स्वस्तिक उल्टा सीधा होता है। श्री लिख दीजिए आप, और कोई महाराज दिक्कत नहीं होती। महाराज जी मैं 365 दिन मंदिर, जिस मंदिर में जाता हूँ वो चाहे सुबह 5:30 बजे जाओ चाहे 9 बजे जाओ, कलश अभिषेक हर समय मेरे को मिलते हैं। अब यही तो गड़बड़ है। और जो आता है वो विराजमान करता है, कलश अभिषेक करता ये है, फिर गलत वापस करता है। इसके बारे में मैंने, आता है। सुन लो, इसके बारे में कई बार मैंने कह दिया, ये अभिषेक की परिपाटी गलत है। अभिषेक को अभिषेक महोत्सव की तरह करना चाहिए और समयबद्ध होना चाहिए। नमस्ते महाराज। नमस्ते महाराज जी। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी आजकल सब सिंगल फैमिली में रहना चाहते हैं, संयुक्त परिवार में नहीं। तो आप बताइए संयुक्त परिवार होना चाहिए या सेपरेट? आप तो संयुक्त परिवार में रहती हो ना? हाँ, लेकिन महाराज जी जो- हमारे वहाँ तो केवल हमारा ही परिवार सुन संयुक्त। लो, आप अपने संयुक्त परिवार में रहने का जो मजा है ना, वो जन जन को बचाओ, सब बताओ, सबको सोच बदल, सबकी सोच बदल जाएगी। अतुल जी लोहारिया किशनगढ़। बंधु हम आपके लिए बतला दें, जैन धर्म के मूर्धन्य विद्वान पंडित मूलचंद जी लोहारिया साहब किशनगढ़ से हैं। आप उनके बेटे हैं, छोटे बेटे हैं, और ऐसे यशस्वी विद्वत खानदान में आपने जन्म लिया है। महाराज जी के चरणों में अपनी शंका प्रस्तुत करें। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु। आगे आने वाली पीढ़ी के जब बच्चों से वार्ता होती है तो उनका आर्ग्यूमेंट होता है कि अगर कर्मों के आधार पर आगे की योनियां मिलनी है तो मनुष्य योनि इतनी बढ़े क्यों जा रही है? क्योंकि कर्म तो लोग अच्छे नहीं करते हैं, और विशेष रूप से विदेशों में तो धर्म का और अच्छे कर्मों का इतना ध्यान नहीं दिया जाता। बहुत अच्छा प्रश्न किया आप। एक बार मुझसे इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा गया था लगभग साल भर पहले, कि मनुष्य योनि को दुर्लभ कहा जाता है, फिर इतनी जनसंख्या क्यों बढ़ रही? मैं आपसे कह रहा हूं, मनुष्य होना ज्यादा दुर्लभ नहीं है, पर मनुष्यता को प्राप्त करना बहुत ज्यादा दुर्लभ है। आज मनुष्यों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन मनुष्यता का दिनों दिन ह्रास हो रहा है। ये पंचम काल है। पंचम काल में ये भरत क्षेत्र में जो मनुष्य बढ़ रहे हैं, ये पुण्यहीन मनुष्यों की संख्या बढ़ रही है। जो वास्तविक पुण्यशाली मनुष्य, वो सब विदेश क्षेत्र में जन्म लेते हैं, छठ के जो जाते हैं, जिनमें मनुष्यता का सर्वोच्च विकास होने की संभावना होती, वो विदेह में है। और जो छटनी हुई थी ना, सब यहाँ आ गए। लेकिन जब सतयुग था तो सतयुग में यहाँ कम थे, छटके आए थे, और जो हल्के दर्जे के थे वो इधर उधर चले गए। तो ये व्यवस्था बनती है, दुर्लभ मनुष्यता की है, न कि मनुष्य। नमस्ते। मोना सिटी हो गया, सबका हो गया। आगे तैयार रहेंगे सुभाष जी सेठी जयपुर, विमल जी गंगवाल जयपुर, श्री भमर लाल जी विनायका कांकरा, मानवी जैन खाचरियाबास। पूछो। नमस्ते महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि इस पंचम काल में मनुष्य अन्न का कीड़ा बना हुआ है और मन अति चंचल है, ऐसे में संयम का कैसे पालन करें? यही तो पंचम काल है, कली काले। संयम का पालन हम तभी कर सकते हैं जब अपने लक्ष्य को सामने रख करके चले। मन तो चंचल हर घड़ी रहता है, पर अपने संवेग और वैराग्य भाव को बढ़ा करके चले तो हमारे मन में संयम बन सकता है। सुभाष जी सेठी जयपुर। बंधु हम आपके लिए बतला दें, कल महाराज श्री का प्रातःकालीन बेला में यहां से बिहार होगा, और कल की आहार चर्या भौरणों का बास। भोरडा का वास। भोरडा भोलडा का वास। भोलडा का वास।
हमने पुस्तक में देखा है, वो लिखा हुआ था तो हमने उससे ही लिख लिया। भोयडा का वास कल महाराज श्री की आहारचर्या वहां पर होगी। चलिए। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न ये है कि महाराज श्री मंदिर जी में वेदी में प्रतिमा जी विषम होनी चाहिए, सम होनी चाहिए? विषम होनी चाहिए। विषम। आगे चलो। भोड़दा है, भोड़दा। चलो। श्री विमल जी गंगवाल। विषम क्यों समझाइए थोड़ा। हाँ, मैं कई बार बता चुका इसको। चलिए। नमोस्तु महाराज श्री, मैं सुभाष जैन जयपुर से। जैन धर्म और स्वस्थ जीवन में चोली दामन का संबंध है क्या? ये जैन धर्म और स्वस्थ जीवन, गुड हेल्थ, ये चोली दामन का संबंध है क्या? इस बात को आज वैज्ञानिक भी मानने लग गए हैं, थोड़ी सी समझाने की कृपा करें। धर्म, जैन धर्म की बात अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से पाल ले तो वो स्वस्थ रह सकता है, इस बात को तो हम कह सकते हैं। लेकिन जैनी स्वस्थ रहे ऐसा चोली दामन का संबंध नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा खान पान और अच्छी जीवनचर्या अपनाने वाले को भी कर्म के उदय से रोग हो जाते हैं। तो बीमारी केवल भोजन के कारण नहीं होती, बीमारियां हमारे कर्म के कारण भी होती हैं। हाँ, व्यक्ति का उल्टा सीधा खान पान उसके अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्मदाता बन सकता है, निमित्त बन सकता है, लेकिन अंतरंग कारण तो उसमें कर्मोदय है। हमारे यहाँ बहुत सारे मुनिराजों को भी महान महान भयंकर भयंकर बीमारियां हो जाती हैं, वो उनके कर्म के कारण। जिन्होंने अपनी दिनचर्या बहुत व्यवस्थित रखी उनके लिए भी कर्मोदय बस ऐसा हो जाता है। इसलिए जो जैनी है वो हमेशा स्वस्थ रहेगा, यानी शुद्ध जैनी हमेशा स्वस्थ रहे, ये बात चोली दामन के संबंध के रूप में नहीं कहा जा सकता। लेकिन इसे संशोधन करके मैं कह सकता हूँ, जो भी शुद्ध जैनी होगा वो हमेशा मस्त रहेगा। इसमें चोली दामन का संबंध बन सकता है। वो मस्त रहेगा, त्रस्त नहीं रहेगा, क्योंकि जैन धर्म कहता है हर स्थिति में प्रसन्न रहो, हर स्थिति में संतुष्ट रहो, हर हाल में मस्त रहो। भवन लाल जी विनायका कांकरा। हो गया, जल्दी आइए। आ जाए आगे आ जाए। महाराज श्री के चरणों में सत सत प्रणाम। महाराज श्री, पाप कर्मों की निर्जरा को कैसे जीता जा सकता है? पाप कर्मों की निर्जरा को जीतोगे तो फंस जाओगे। पाप कर्मों की निर्जरा कैसे करे ये पूछो, तो पाप कर्म की निर्जरा करने का आपके पास सबसे सरल उपाय है, जी भर करके भगवान की भक्ति करो। चलो। महाराज श्री प्रशांत जैन फरीदाबाद से पूछ रहे हैं, बोलो। किसी की वर्ती देखकर हमारे मन को अच्छा क्यों नहीं लगता है, कृपया मार्गदर्शन करें। ये इसलिए नहीं लगता कि आपके मन में ईर्ष्या की आग जलते रहती है। बंधुओं, कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है। हम आपके लिए पुनः एक बार बतला दें, जिन्होंने पूना चैत्यालय के लिए हो गया, चलो, अपनी दान राशि की घोषणा की थी, वे लोग अपना पूर्ण विवरण गुणायतन कार्यालय शिखर जी में अवश्य भिजवाएं। बहुत से दानदाताओं ने अपनी राशियां भी जमा कर दी हैं। उस चैत्यालय की भूमि के रजिस्ट्री कुछ ही दिनों में होने वाली है और उसका कार्यक्रम भी, मंदिर के निर्माण का कार्यक्रम कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने वाला है। इसलिए जिन लोगों ने अपना पूर्ण विवरण अभी नहीं भिजवाया है वे भिजवाएं, ताकि समयानुकूल उनके लिए भी आमंत्रित किया जा सके। और उस चैत्यालय में जिन्होंने अपनी महती भूमिका दी है, चंचल लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, उस समय वे वहां पर उसके साक्षी बन सकें, उपस्थित रह सकें। बाकी और भी जो लोग उस मंदिर से जुड़ना चाहते हैं वे भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से आज के शंका समाधान का समय समाप्त हो रहा है। जब बोलो संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुणायतन जैन धर्म का एक अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम होगा, जो सारे लोक के जीवन के गुणात्मक परिवर्तन का आधार बनेगा और जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही मोक्ष मार्ग में सहायक होगा। इतिहास का हिस्सा बनने का अवसर कुछ ही जीवों को प्राप्त होता है, या यूं कहिए
कि कुछ भाग्यशाली जीव ही ऐसे कल्याणकारी अवसर का लाभ उठा सकते हैं। आइए आप भी यथाशक्ति दान करें, इस मुहिम का हिस्सा बनें।